दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बाबा नानक करतार के ध्यान में मस्त थे और भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। जब बाबा नानक ध्यान से बाहर आए तो मर्दाना ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप कहते हो कि परमात्मा कण कण में है और उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आपके कहने के अनुसार परमात्मा हर जगह मौजूद है तो वो हमें नजर क्यों नहीं आता? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं तो उसे देखने के लिए हमें पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, तब कहीं हमें जाकर वो चीज नजर आती है। ऐसे ही जब हम ईश्वर को याद करेंगे और पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे, तब जाकर वो हमें नजर आएगा। हमें ईश्वर को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं बल्कि अंदरूनी आंखों की जरूरत है। जब हम आंखें बंद करके उसे अपने अंदर ढूंढेंगे तो वो हमें जरूर नजर आएगा। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, लेकिन गुरुजी, मैंने आंखें बंद करके अंदर देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आज तक उसके दर्शन नहीं हुए। अब आप ही मुझ पर कृपा करो ताकि मैं परमात्मा को देख सकूं, उसे अनुभव कर पाऊं। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो तरबूज को पकड़कर और सूंघकर ही बता सकते हैं कि वो अंदर से लाल मीठा होगा या नहीं। फिर बाबा नानक ने कहा, मर्दान्या, तुम बहुत ही समझदार और भक्ति करने वाले हो। दुनिया की सब चीजों को भूलकर अंदर ईश्वर को देखने की कोशिश करो, तुम्हें ईश्वर जरूर मिलेगा। बाबा नानक की बात सुनकर मर्दाना ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपके साथ दिन रात ईश्वर को याद करता हूँ और उसकी याद में रबाब भी बजाता हूँ। आप जो भी कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। फिर भी मुझे इतना समय बीत जाने के बाद भी ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं हुआ? गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मर्दान्या, तुम रबाब बजाते हो, गुरबाणी भी गाते हो और उस समय जब कोई आसपास दूसरा संगीत बज रहा होता है तो तुम आसानी से बता देते हो कि कौन सा संगीत बज रहा है और किस धुन में बज रहा है। क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसा क्यों कर पाते हो? तब मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, ये तो मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आसानी से ये सब बता देता हूँ। तब गुरुजी ने कहा, मर्दान्या, तुम ठीक कहते हो। तुम्हें पता है कि रबाब की कौन सी तार बजाने से कौन सी धुन निकलेगी, लेकिन जो तुम गले से गायन करते हो वो कैसे कर पाते हो? क्योंकि गले में तो कोई तार नहीं होता और ईश्वर ने सभी का गला एक समान बनाया है। फिर तुम ही क्यों गुरबाणी को अच्छी तरह से गाते हो? क्योंकि तुम्हें अनुभव है। ऐसे ही जब तुम सच्चे दिल से ईश्वर का सुमिरन करोगे और उसे याद करोगे तो ईश्वर तुम्हें सामने नजर आएगा। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, संगीत तो मेरे चेतन में बैठ चुका है, परंतु ईश्वर नहीं। ईश्वर कैसे मेरे चेतन में आएगा? गुरुजी ने इसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, अब तू सो जा। इसका जवाब तुम्हें सुबह मिल जाएगा। जब अगली सुबह हुई तो बाबा नानक ने मर्दाना को बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, पत्थर को लेकर किसी जौहरी के पास जाओ और भोजन का प्रबंध करो। मर्दाना पत्थर को लेकर जौहरी के पास चल पड़े। उधर जौहरी का जो नौकर था उसने जौहरी से कहा, मालिक, आप बहुत ही काबिल और पारखी हो। आप तो हीरे मोती पन्ने और कीमती जेवर को देखकर ही बता देते हो कि वो कीमती है या नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप उसकी कीमत का सही अंदाजा कैसे लगा लेते हो। मैं भी आपके साथ रोज यहाँ पर बैठता हूँ, हर रोज हीरे और जेवरात को देखता रहता हूँ,
तो आज तक मुझे तो नहीं पता चला कि कौन सा कीमती है कौन सा नहीं। नौकर की बात सुनकर जौहरी ने गंभीर स्वर में कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीज तो अनुभव से आती है। जिस दिन तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा उस दिन तुम भी देखकर ही बता दोगे कि कौन सी चीज कीमती है और कौन सी नहीं, और इसके साथ साथ उसकी कीमत का तुम सही से अंदाजा भी लगा लोगे। जौहरी की बात सुनकर नौकर ने कहा, मालिक क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं ये आसानी से सीख पाऊं कि कौन सा जेवर असली है और कौन सा नकली, और उसकी सही कीमत क्या होगी। नौकर की बात सुनकर जौहरी ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अनुभव बढ़ाना पड़ेगा। अपने काम पर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा और रोज ही हीरे जेवरातों को ध्यान से देखो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा कीमती है और कौन सा केवल एक पत्थर है। अभी जौहरी और नौकर बात कर रहे थे कि तभी दूसरा नौकर अंदर आया और जौहरी से बोला, मालिक एक आदमी आया है, वो बहुत जल्दी में है और आपसे मिलना चाहता है। नौकर की बात सुनकर जौहरी तुरंत ही मर्दाना से मिलने पहुँचे। मर्दाना को देखकर जौहरी ने कहा, आइए मेरी दुकान पर आपका बहुत स्वागत है, आप क्या खरीदना चाहते हैं। भाई मर्दाना ने जौहरी की बात सुनकर कहा, मैं यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं बल्कि बेचने आया हूँ, जिसे बेचकर मैं अपने लिए और अपने गुरु के लिए भोजन का इंतजाम करना चाहता हूँ। मर्दाना के मुख से ये सुनकर जौहरी ने कहा, कहिए आप क्या बेचना चाहते हैं। तब भाई मर्दाना ने पत्थर निकाला और जौहरी के सामने कर दिया और कहा कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। जौहरी ने भाई मर्दाना के हाथ से पत्थर को ले लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने भाई मर्दाना की तरफ देखा। जौहरी बहुत असमंजस में था, कभी वो पत्थर को देख रहा था तो कभी मर्दाना की तरफ। उसे देखकर लग रहा था कि वो अपने होश खो चुका है। तभी जौहरी ने अपने आप को संभाला और बोला, हे मेरे मालिक। ये बोलकर जौहरी ने जब से 100 रुपए निकाले और मर्दाना के आगे रख दिए और कहा, भले आदमी, आप ये पैसे रख लीजिए और उसके साथ साथ अपना कीमती पत्थर भी वापस ले जाइए। भाई मर्दाना जौहरी की बात सुनकर उलझन में पड़ गया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे 100 रुपए दिए, लेकिन मैं ये पत्थर वापस कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि आपने इस पत्थर की एवज में तो मुझे पैसे दिए हैं, फिर मैं पत्थर वापस कैसे ले जा सकता हूँ। भाई मर्दाना की बात सुनकर जौहरी ने कहा, मैंने तुम्हें ये पैसे इस पत्थर के नहीं दिए, बल्कि मैंने तो तुम्हें उस चीज की कीमत दी है कि तुमने मुझे इतने कीमती पत्थर के दर्शन करवाए। फिर जौहरी ने कहा, मेरे गुरु ने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज नजर आए जो अनमोल हो, जिसकी कीमत का तुम अंदाजा ना लगा पाओ, तो तुम केवल उसे देखने के ही पैसे दे देना। भाई मर्दाना और जौहरी की बात उसका नौकर भी सुन रहा था। नौकर ने कहा, अगर आप आज्ञा दे तो मैं भी इस पत्थर को देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। जौहरी ने पत्थर हाथ में दिया और उसे देते हुए कहा, ये लो, इसे तुम भी देख लो और कीमती पत्थर की आभा महसूस करो। नौकर ने पत्थर को हाथ में लिया और बड़ी देर तक देखता रहा। फिर उसने जौहरी से कहा, मालिक मैं समझ गया हूँ, अब मुझे अनुभव हो गया है और मैं इस अनुभव के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि कौन सा जेवर असली है और कौन सा नकली। फिर वो बोला, मालिक, मुझे आपकी दुकान पर इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक इतना कीमती पत्थर कभी नहीं देखा। भाई मर्दाना उन लोगों की बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहा था। भाई मर्दाना ने कहा,
ओह भले मनसो, मैंने तो सोचा था कि मैं गुरु के दिए हुए पत्थर को किसी अमीर आदमी को दे दूंगा और बदले में हमारी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। फिर भाई मर्दाना ने कहा, इस पत्थर को लेकर पहले मैं सब्जी वाले के पास गया था। मैंने उससे कहा कि मुझसे ये पत्थर ले लो और बदले में कुछ साग सब्जी दे दो। लेकिन सब्जी वाले ने मेरी बात सुनकर कहा, मैं भला इस मामूली पत्थर का क्या करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस पत्थर को मुझे दे दो। इस पत्थर से मेरे बच्चे खेल लेंगे, लेकिन मैं आपको इस पत्थर के बदले में केवल एक मूली ही दे सकता हूँ। तब मैंने उसे कहा कि ये तो बहुत ही कम होगी, हमें तो ज्यादा सब्जी की जरूरत है। लेकिन फिर सब्जी वाले ने कहा कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता। तब मैं वहाँ से निराश होकर एक मिठाई वाली दुकान पर गया और वहाँ जाकर मैंने उसे मिठाई वाले से कहा, इस पत्थर के बदले में आप मुझे कुछ मिठाई दे दो। तब उसे मिठाई वाले ने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें केवल थोड़ी सी मिठाई ही दे सकता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। फिर मैं इस पत्थर को लेकर एक कपड़े वाले के पास पहुँचा। कपड़े वाले ने कहा, मैं भला इस पत्थर का क्या करूँगा, लेकिन तुम बड़ी उम्मीद लेकर मेरे पास आए हो, इसलिए मैं इसे रख लेता हूँ। लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें केवल छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ही दे सकता हूँ। तब मैंने उसे कहा कि मैं भला कपड़े का क्या करूँगा, कपड़ा मेरे किस काम का, हम तो फकीर हैं, मुझे तो इसके बदले में पैसे चाहिए। तब कपड़े वाले ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम कपड़ा लेने को तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद मैं आपके पास चला आया और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आपने मुझे केवल इसके देखने मात्र के 100 रुपए दे दिए। मुझे तो केवल भोजन के लिए पैसे चाहिए थे। भाई मर्दाना की बात सुनकर जौहरी ने कहा, भाई मैं तो आपको केवल पत्थर के दर्शन करने की कीमत मात्र दी है, लेकिन अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और आपके गुरु के लिए भोजन का प्रबंध भी कर सकता हूँ। भाई मर्दाना उसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हो रहा था। उसके बाद जौहरी ने उसे भोजन करवाया। भोजन करने के बाद वो गुरु जी के लिए भोजन साथ लेकर वापस पहुंचा और जाकर मर्दाना ने गुरु जी के सामने पत्थर और 100 रुपए रख दिए और बोला, गुरुजी मैं तो इसे मामूली पत्थर समझ रहा था, लेकिन ये तो एक अनमोल हीरा निकला। ये कहकर मर्दाना ने हीरा बाबा नानक के हाथ में रख दिया और कहा, गुरुजी इस कीमती पत्थर को देखने के लिए एक जौहरी ने मुझे 100 रुपए दे दिए और साथ में उसने ये भी कहा कि ये हीरा अनमोल है, इसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। भाई मर्दाना की बात सुनकर बाबा नानक ने कहा, मर्दान्या ये सब तो देखने वाले की नजर पर निर्भर करता है। जिसके पास इसे देखने की नजर ही नहीं है वो भला इसकी क्या कीमत लगाएगा। फिर बाबा नानक ने कहा, देख मर्दान्या, जिसके पास इस पत्थर को देखने की नजर थी उसने देखने मात्र के ही तुम्हें 100 रुपए दे दिए और जिसके पास देखने की नजर नहीं थी उन्होंने तो इसके बदले में सब्जी, कपड़ा और मिठाई तक देने से इनकार कर दिया। फिर बाबा नानक ने भाई मर्दाना को समझाते हुए कहा, मर्दान्या इस तरह जब तुम ईश्वर को अनुभव करने की दृष्टि प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें भी ईश्वर का आभास हो जाएगा और तुम्हें वाहेगुरु की प्राप्ति होगी। फिर बाबा नानक ने कहा, परमात्मा कण कण में है, लेकिन उसे देखने की दृष्टि किसी किसी के पास ही है। अगर तुम भी उसे देखना चाहते हो और दर्शन करना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर देखो। अगर तुम सच्चे मन से उसे अपने अंदर से पुकारोगे तो
वो एक न एक दिन अवश्य तुम्हारे सामने आएगा। मनुष्यों की गलती ये है कि वो उसे बाहरी नजर से देखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को देखने के लिए बाहरी नजर की बल्कि अंदरूनी नजर चाहिए होती है। जब मनुष्य की आंखें बाहर की तरफ से बंद हो जाती हैं, तो अंदर की तरफ उसकी आंखें खुल जाती हैं। और ये होता तब है जब मनुष्य काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार इन सब को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, तो ही उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। दोस्तों, बाबा नानक की सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा। अगर हम भी परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो रोज बिना नागा भजन सुमिरन करना चाहिए। जब हम बिना नागा भजन सुमिरन करेंगे तो ईश्वर के दर्शन हमें खुद ब खुद हो जाएंगे। दोस्तों, बाबा नानक की आज की साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।